नजारे हैं जन्नत से भरे, सौगात खुशियों से भरी, निकाह है ये वादी का, बारात रिश्तों से भरी। हाजी साहब अपने परिवार के साथ अपनी बहू जून के मामू की बेटी की मेहंदी में शरीक होते हैं। भोसले साहब भी अपनी परिवार के साथ उस रात का लुत्फ उठाते हैं। इसी दरमियान जब रज्जाक ज़ेब को रात में खाना देने निकलता है तो परवीन, जिसे डर है कि रज्जाक खाना देने के बहाने जेन से हाउस बोट में गुफ्तगू ना करने लगे, वो उसके पीछे पीछे दूसरी किश्ती में उस पर नजर रखने निकल पड़ती है। रज्जाक जेन को अनदेखा कर ज़ेब को खाना पहुंचा देता है। ये देखकर परवीन के चेहरे की मुस्कुराहट बहुत कुछ कह देती है। वो कहते हैं ना, मोहब्बत में ख्वाहिशों की कमी नहीं होती, एक पूरी होते ही दूसरी जन्म ले लेती है। परवीन और रज्जाक के दरमियान भी ख्वाहिशों का ऐसा ही दौर शुरू हो चुका है। ये बात उनकी जुबान नहीं, उनकी आंखें बयान करती हैं। अगली सुबह जब अजीजी हाजी साहब से परवीन की शादी का जिक्र करते हुए कोई लड़का ढूंढने को कहती है तो रज्जाक, जो बाहर खड़ा है, इस बात को सुन लेता है और उसके चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है। अब देखें झील में बसे गुलशन गुलफाम में आगे क्या होता है। मुस्कुराती सुबह की और गुनगुनाती शाम की, मुस्कुराती सुबह की और गुनगुनाती शाम की, ये कहानी गुल की है गुलशन की है गुलफाम की, ये कहानी गुल की है गुलशन की है गुलफाम की। मुस्कुराती सुबह की और गुनगुनाती शाम की, ये कहानी गुल की है गुलशन की है गुलफाम की, ये कहानी गुल की है गुलशन की है गुलफाम की। शाबाश शाबाश। और देख बेटा, ये कांटा हमेशा इस तरफ और छुरी इस तरफ, समझे बेटा? शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश। देख बेटा, ये विजिटर लोग जो हाउस बोट गुल में आए हैं बहुत बड़ी आसामी हैं। रणथंबोर के शाही खानदान से ताल्लुक रखते हैं और ऐसे विजिटर्स बेजा ताक झांक पसंद नहीं करते, समझे ना? इसलिए अपने वक्त पर उनके पास जाना या उस हालत में जब ये घंटी बजाकर तुझे बुलाएं, समझे? और उनके हुक्म की तामील करना। शाबाश। और हाँ सुन, बिना साफ वर्दी के उनके सामने कभी मत जाना। महाराजा रथिंदर सिंह सफाई का खास ख्याल रखते हैं, समझे? शाबाश बेटा, शाबाश। लो बेटे, अपने अब्बा को देखो। ला ला ला, मुझे भी चाय की एक प्याली दे, बहुत काम करने हैं। मीट वाले से कहा है कि अब 3 किलो भेजा करे। सीजन अच्छा शुरू हुआ है, अल्लाह करे आइंदा भी ऐसा ही रहे। चल चल चल, जल्दी कर जल्दी कर। बस बस, तुम तो हमेशा हवा के घोड़े पर सवार रहते हो। कल भी मैं तुमसे परवीन की शादी की बात करना चाहिए, पर तुमने सुनी अनसुनी कर दी। और आज करेंगे करेंगे, परवीन की शादी की बात भी करेंगे। पहले जरा पैसा तो कमा लें। हाँ? देखो कितना कद निकाला है इन्हीं 2 सालों में। अरे कहाँ जा रही? तू भी मुझसे नाराज है? क्या किया था मैंने जो तुम इतना उबल पड़े?
सिर्फ पेटी ही तो ठीक की थी ना रजा की। हर वक्त तुम्हारी टोपी टेढ़ी रहती है, मैं सीधी नहीं करती हूँ क्या? बोलो। अच्छा अच्छा, गलती हो गई मुझसे, आगे कभी नहीं करूँगा, कान पकड़ता हूँ बस। इस वक्त भी टोपी टेढ़ी है, सीधी कर दूं? सीधी कर दो। अरे क्या हो रहा है? ये लोग फिर झील में मिट्टी डाल रहे हैं। लगता है जाना ही पड़ेगा। अब्बा मैं भी चलता हूँ। चलो। तुम जबरदस्ती कर रहे हो। हम क्या जबरदस्ती कर रहे हैं? अपना पानी भाई वहाँ तक है, इसमें मिट्टी डाल रहे हैं। वहाँ तक नहीं, यहाँ तक है। मैं कहता हूँ वहाँ तक है, यहाँ तक है, वहाँ तक है। बस बस बंद करो ये झगड़ा। लो हाजी साहब आ गए, इन्हीं से पूछ लो। मुझे किसी से कुछ पूछना नहीं है, तू जाके अपना काम कर। मैं कह रहा हूँ तू खामोश। अरे भाई जरा इत्मीनान से बात करो तो बात भी समझ में आए। आखिर है क्या, हुआ क्या? देखिए हाजी साहब, इन लोगों ने हमारे खंबे को उखाड़ कर बाहर फेंक दिया। कहाँ का इंसाफ है ये? उखाड़ कर नहीं फेंके तो क्या करते? गुप अंधेरे में चोरी छिपे 4 गज इधर लाकर खंबे हमारे पानी में गाड़ देते थे। ये हदबंदी मैंने की है क्या? खुद तो हर दूसरे महीने पानी में मिट्टी डाल डाल कर खेत को आगे बढ़ा रहे हो। अब अगर थोड़ा सा दूसरा आदमी भी हिम्मत करके जमीन को आगे बढ़ाए तो तुम्हारे सीने पे सांप क्यों लौट जाता है? और फिर तो पटवारी ने निशानदेही की है ये। अच्छा, तो मिट्टी से पेट नहीं भरा, अब पानी में भी हाथ फैलाने लगे। अरे भाई, अगर इस तरह झील में मिट्टी भरते रहे तो कश्ती खेने के लिए रास्ता नहीं रहेगा। आप ये मुझसे क्यों कह रहे हैं? इससे कहिए। इससे मुझसे क्या कहेंगे? एक ही खेती बढ़ाए इस वक्त तक। तुम्हारे साथ दाएं बाएं जहां तक हाथ पहुंचे लोगों के पानी पर कब्जा कर बैठते। भाई हिम्मत है तो कर लेता हूँ, तुम में हिम्मत है तो करके देख ले। सामने आ, हिम्मत दिखाऊं तुम्हें। अब इनकी बाहों में क्या दुबक गया? बाहर आ, बाहर। अरे भाई खुदा रहा, बंद करो ये लड़ाई। तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे। देखो मेरी बात मानो, आसपास के 2-4 मोतबर लोगों की पंचायत बिठाओ और फैसला उन पर छोड़ दो। हाजी साहब, कानून भी तो कोई चीज है। पंचायत क्या बिठाएंगे? पटवार खाते में सब कुछ पहले ही दर्ज है। अरे पटवार खाते में जो मर्जी है लिखवा लो। हाँ, पटवार खाता दिखाता है। अबे ओ देख, मैंने बहुत लिहाज देखा अभी तक तुम्हारा। अब अगर मुंह से एक लफ्ज भी निकाला ना तो तुम्हारा ये बुत्ती सी बाहर निकाल के फेंक दूंगा। अब्बा चलो ना, क्यों अपना वक्त बर्बाद करते हो? ये फूफड़ हमारी बात समझेंगे नहीं। सलाम अलैकुम राजा साहब। आइए आइए हाजी साहब, तशरीफ रखिए। आप बैठिए। अरे फॉर्मेलिटी छोड़िए और यहाँ बैठिए। आप तशरीफ रखिए साहब। नाउ कम ऑन, बैठिए। शुक्रिया जनाब। रज़ाक बता रहा था कल वहाँ सामने कुछ झगड़ा हो रहा था। अरे जनाब, बेवकूफ हैं। झील में मिट्टी भर के सब्जी के खेतों को बढ़ाने की होड़ लगी। बस ये हदबंदी पे झगड़ा हो रहा था। हाजी साहब, जब हम बचपन में अपने वालिद साहब के साथ यहाँ आया करते थे जी हुजूर, तो गगरीबल के इस किनारे पर खड़े होकर दूर दूसरे किनारे के पहाड़ों तक सीधी नजर जाती थी। अब तो दरख्त ही दरख्त हैं, मकान ही मकान। मकान ही मकान जनाब। आप लोग ये सब क्या कर रहे हैं? एक दिन तो ये झील दलदल बन जाएगी। कश्मीर में क्या जमीन की इतनी किल्लत है कि नौबत पानी पर आ पहुंची? अगर ऐसा है तो राजस्थान से रेत मंगवाकर इस झील को भर क्यों नहीं देते? राजा साहब, राजस्थान से रेत मंगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक दिन ये खुद रेगिस्तान बन जाएगी। इट्स अ ग्रेट ट्रेजेडी, बहुत बड़ी ट्रेजेडी है ये। अरे ये झील तो कश्मीर का दिल है, दिल। 1/3 भी नहीं रह गई ये झील। अरे जनाब, झील को बचाने की बातें तो सब करते हैं, लेकिन करता कराता कोई कुछ नहीं।
सुना है कुछ कानून वगैरह भी बने हैं इसके लिए? हाँ जनाब, कानून तो बने हैं, लेकिन कानूनों पर लोग अमल करें तब ना। बस ये अपनी ये रिश्वत दो और ऐश करो। माफ कीजिएगा, आपकी इजाजत के बगैर आपका ये एल्बम देख रहा था। अरे जनाब, ये एल्बम यहाँ रखा ही इसीलिए है कि आप जैसे विजिटर इसे देखें और हमारे हाउस बोट की हिस्ट्री जाने। वेरी वैल्यूएबल रिकॉर्ड। आपने तो डेट्स तक लिख रखी हैं फोटोग्राफ्स के साथ। बिल्कुल जनाब। ये जनाब लॉर्ड रॉबर्ट। हाँ, इसीलिए तो चौंका था। लॉर्ड रॉबर्ट, ग्रेट हंटर, मेरे दादा मरहूम के बड़े अच्छे दोस्तों में से थे। अक्सर हमारी रियासत में शेर का शिकार खेलने आते थे। अच्छा, तो लॉर्ड रॉबर्ट्स इसी हाउस बोट में ठहरे थे? अरे जनाब, ठहरे नहीं थे, ठहरा करते थे। 5 सीजन यहाँ ठहरे थे जनाब। और जनाब ये सर जॉनसन, जनाब क्या निशाना था साहब उनका, वाह। और हुजूर ये साथ में मैं खड़ा हूं जनाब। मैं तो पहचान ही नहीं सका। अरे बड़े बाके जवान थे आप। जनाब आप भी शिकार खेलते हैं? अरे साहब, बहुत शिकार खेला जनाब, बिग गेम, स्मॉल गेम, और डक शूटिंग का तो जुनून था मुझे जनाब। फिर क्या हुआ? छोड़ दिया जनाब, एक बहुत लंबी कहानी है जनाब। अरे सुनाइए ना। यू नो, आई वॉज माई सेल्फ एन एक्सलेंट शॉट। हुजूर छोड़ दिए सब हंटिंग वगैरह। एक हादसा ही ऐसा हुआ, सोचता हूं तो दिल को बहुत दुख होता है जनाब। माय जनाब हार्ट ब्लीड्स जनाब। कम ऑन, शिकारियों के बीच पर्दा कैसा? वी आर बोथ हंटर्स।